भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह होंगे आमने सामने, यानी पति पत्नी आमने सामने लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। यह रोमांचक मुकाबला, दोनों ने कमर कस लिया है। पवन सिंह कह रहे हैं जब कदम रख दहले बानी तो पीछे ना हटो। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे वाले तो पीछे ना हटो। उधर ज्योति सिंह का कहना है कि जिस पार्टी से टिकट मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगी, जल्दी ही कोई न कोई पार्टी ज्वाइन कर लूंगी। इस प्रत्याशा में काफ़ी दिनों तक उनका दिल्ली रहना हुआ और दिल्ली से आने के बाद पवन सिंह की तस्वीर सीने से लगाकर त्रिवेणी संगम पर किया था स्नान। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, मरते दम तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। ज्योति का कहना है कि 2024 में हम अपने पति परमेश्वर के चुनाव प्रचार के लिए काराकाट में गए थे बिहार में। लोकसभा में बड़ा स्नेह और प्यार मिला। हमें लग रहा है तब से ही यह मन में आ गया होगा कि दूसरे को नेता बनाने से अच्छा है कि हम क्यों न नेता बन जाएं और नेतृत्व करें। लोगों ने भी कहा होगा कि अरे आप अगर लड़ जाती तो लोगों की जमानत जब्त हो जाती। लोग बड़े मज़ेदार हैं और पिन मार करके टाइट कर देते हैं। हमसे भी लोगों ने कहा ग्लैमर लड़ेगा साहब, दुबे जी लड़ जाइए, इतना काम आपने किया है भ्रष्टाचार उन्मूलन का, पर्यावरण संरक्षण का, आपसे अधिक काम कौन किया है। बहरहाल ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे। अभी तक पार्टी तय नहीं हो पाई है और काराकाट के किसी विधानसभा से, जो विभिन्न विधानसभाएं हैं उस लोकसभा की परिधि में आती हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। यद्यपि दोनों के मुकदमे आरा में भी चल रहे हैं और बलिया में भी। जैसा कि आप जानते हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह, तूने दिया जला के पिया क्या क्या किया, क्या क्या किया, ऐसे इनके गीत हैं। कुछ गीत अश्लील भी हैं और उसी अश्लीलता के चलते संभवतः जो इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से अपना प्रत्याशी घोषित किया था, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के प्रत्याशी होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन बिना मांगे टिकट मिल गया और इसने टिकट वापस कर दिया, कहा हम नहीं लड़ेंगे। इसके मूल में 2 बातें आई। एक तो बंगाल में बंगालियों के लिए जो खराब गीत इन्होंने कोई गाया था उस पर बड़ा विवाद मचा। दूसरे यह था कि शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और उनके प्रति अतिशय प्रेम के प्रस्तुतिकरण से पवन वापस हो गए। पवन निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में हार जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन इस बार चुनाव लड़ेंगे। पवन को यह लगा होगा कि हमारा इतना बड़ा ग्लैमर है, और ग्लैमर है भी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा ने टिकट दे दिया। बाबा को बताया लोगों ने कि साहब भोजपुरी का यह सुपर स्टार है। जिस तरह से आपने मनोज तिवारी को कहाँ से कहाँ, मनोज तिवारी लोग भूल गए होंगे बहुत से लोग कि मनोज तिवारी सपा के उम्मीदवार थे और आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। राजनीति में किसी का कोई अस्थायी रूप से शत्रु और मित्र नहीं होता। तो मनोज तिवारी हो जाते हैं सांसद। लोग इस बात को भूल गए होंगे कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। लोग इस बात को भी भूल गए होंगे जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वह भी गोरखपुर जैसे संसदीय क्षेत्र से, जहां कभी बाबा लगातार छक्का मारते थे सांसद के रूप में। लोग इस बात को भी विस्मृत कर गए होंगे कि दिनेश लाल निरहुआ समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाता था। अखिलेश यादव ने उसे, दिनेश लाल यादव निरहुआ को यश भारती से नवाजा था। लोग इस बात को भूल गए होंगे कि तमाम ऐसे लोग जो पानी पी पी करके गरियाते थे, आज इनके गिरोह तो नहीं कहूँगा, इनके दल में शामिल हैं, लेकिन दल गिरोह जैसा ही आचरण करता है। क्योंकि जब गुंडे, मवाली, तस्कर, अपराधी और ऐसे गंदे बेसुरे लोगों को टिकट देगा तो दल कौन कहेगा
गिरोह है यह। जो लोग भी ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं वो गिरोह है। और है क्या? गिरोह बना करके लोकतंत्र का यह गिरोह कहा जाएगा। तो साहब अब पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। ज्योति और उनका मुकदमा बलिया में भी है, आरा में भी है, और जो मुकदमा है उसमें 5 लाख रुपए प्रति माह इन्होंने मांगा है, खर्च मांगा है। कोर्ट ने भरण पोषण के इस मुकदमे में दोनों को काफ़ी समय दिया कि आप लोग आपस में सलट लीजिए, और जो जज मैडम थी उन्होंने काफ़ी समझाया भी। यह शादी 2018 में हुई थी, 6 मार्च 2018 को चितबड़ा गांव के शंकर होटल में, लेकिन संबंध बहुत दिनों तक नहीं चला। बीच में एक और आ गई थी मैडम, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। आप इस बात से भिज्ञ हैं कि उनका नाम आया और बताया गया अकॉर्डिंग टू ज्योति कि उनसे उसके संबंध हैं। पवन सिंह इस बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ज्योति फोटो लेकर के स्नान भी कर रही हैं, हमलावर भी हैं, और यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले दिनों में दोनों आमने सामने होंगे, तब ज्योति खुल करके बोलेंगी कि किस तरह से मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को इसने नष्ट कराया। ज्योति खुल करके बोलेंगी कि कैसे हमारे साथ मारामारी किया। ज्योति खुल करके बोलेंगी कि पहली पत्नी की संदिग्ध मौत, नीलम की संदिग्ध मौत कैसे हुई थी, क्योंकि जब आमने सामने लोग होंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार यह बोलेंगी तो दोनों तरफ से फिर वह शुरू हो जाएगा। हो सकता है पवन सिंह कटें, दूसरी विधानसभा से लड़ने का प्रयास करें, हो सकता है किसी दल से टिकट लें और कोई दल टिकट दे देगा, जहां से चाहेंगे वह दल टिकट दे देगा, क्योंकि एक सीट उनकी सुरक्षित हो जाएगी। एक तो दल का वोट और दूसरे व्यक्तिगत वोट। बच्चे नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, सेल्फी लेंगे और कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, भोजपुरी स्टार पवन सिंह जैसा हो, हमारी नेत्री कैसी हो, ज्योति भाभी जैसी हो, यही होगा हमारा नेता कैसा हो। तो दोस्तों यह रहा तात्कालिक मामला जिस पर मैं वीडियो कर रहा हूँ। प्रयास करूँगा कि दोनों से अगर मुलाकात हो गई ज्योति और पवन से तो उनका भी वीडियो करूँगा। बहुत भाग दौड़ करके और बहुत हाय हाय करके स्वभाव नहीं है कि जाऊँ और वीडियो करके और लालायित रहूं, ऐसा नहीं है। गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ अगर किसी का वीडियो करने का अवसर मिलता है तो मैं करूंगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्योति और पवन सिंह होंगे आमने सामने और एक दूसरे की पोल खोलेंगे और एक दूसरे की ऐसी की तैसी करते हुए वोट मांगेंगे। कौन पहुंचेगा विधानसभा यह तो समय बताएगा। किस दल से लेंगे टिकट यह अभी अतीत के गर्भ में है। फिलहाल दोनों ने कमर कस लिया है और दोनों विधानसभा में करेंगे प्रतिभाग। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।